नमस्कार दोस्तों। 19th एशियन गेम्स में भारत की स्वर्णिम सफलता के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। वास्तव में भारतीय खेलों का ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब भारतीय टीम 107 मेडल जीत कर वापस आई। अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 के एशियन गेम्स में था, जहां भारतीय दल ने 70 मेडल जीते थे और इस बार 107 मेडल। इस बार जब हम वहाँ गए थे तो हमारा ये स्लोगन भी था कि अब की बार 100 के पार, और हमने बखूबी 100 से ऊपर 107 मेडल प्राप्त किए। और ये मेडल हर आयु वर्ग के एथलीटों ने, खिलाड़ियों ने प्राप्त किए। ये मेडल हर स्पोर्ट्स के लगभग सभी डिसिप्लिन से प्राप्त किए। 65 वर्षीय जग्गी शिवदासानी ब्रिज में सिल्वर मेडल लाते हैं अपनी टीम के साथ। तो 15 वर्षीय अनाहत सिंह स्क्वाश के जो प्रोडिजी हैं वो स्क्वाश में ब्रोंज जीतते हैं और मिक्स में भी ब्रोंज जीतते हैं। स्क्वाश में दीपिका पल्लिकल भी जीतती हैं। स्क्वाश में 43 ईयर्स ओल्ड सौरभ घोषाल भी जीतते हैं। बैडमिंटन डबल्स में जो रेड्डी और शेट्टी की जोड़ी है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये सारे इतिहास, ये सारे कीर्तिमान बने। हॉकी में इसके पहले भारत ने केवल 3 गोल्ड मेडल जीते थे, जो 1966 बैंकॉक में, 1998 में अगेन बैंकॉक में और 2014 में इंचियोन में जीता था। इस बार हॉकी में भारत को पुरुष में गोल्ड मेडल मिला और इस प्रकार का सिंगुलर डोमिनेशन भारत का रहा कि किसी भी मैच में भारत ने 5 गोल से अधिक अपने अपोनेंट को किया। फाइनल में जापान, जो पिछली बार के चैंपियन थे, उसे 5-1 से हराया। पाकिस्तान को 10 गोलों से हराया, 10-2 से हराया। बांग्लादेश को 12 गोल से हराया। भारत का सिंगुलर डोमिनेशन रहा। और निश्चित रूप से पेरिस ओलंपिक, जिसके लिए केवल 300 दिन से भी कम बचे हैं, वहाँ भी भारतीय टीम, हॉकी टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। पिछली बार भी ब्रोंज मेडल लाई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है गोल्ड मेडल के लिए। भारतीय महिला टीम ने भी जापान को हराकर ब्रोंज मेडल जीता हॉकी में। कबड्डी में भारतीय महिला और पुरुष टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता। घुड़सवारी के ड्रेसाज इवेंट में पहली बार वहाँ पे मेडल आए। महिला रग्बी टीम भी एशियन गेम्स में गई थी, ठीक है, वो मेडल नहीं जीत पाई। और जो हमारे एथलीट थे, उनका जो बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, अविनाश सांबले हैं 3000 मीटर में, या पारुल चौधरी हैं 5000 मीटर की दौड़ में, जिन्होंने स्वर्ण पदक, और अविनाश सांबले ने रजत पदक जीता। ये सब बहुत ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते हैं और सबों के मन में एक सपना था भारत के लिए और अपने देश के लिए कुछ करने का। और उन लोगों ने जिस तरह का प्रॉमिस दिखाया है, जेवलिन थ्रो में हम लोग जिस तरह देखते हैं कि नीरज चोपड़ा के साथ साथ जेना, किशोर कुमार जेना, वो जब थ्रो करते हैं तो उन्होंने भी 86 से ऊपर थ्रो करके जो ओलंपिक चैंपियन और एशियन चैंपियन और डायमंड लीग के चैंपियन नीरज चोपड़ा है, सेकंड थ्रो में उन्हें भी पीछे छोड़ दिया था और 1 और 2 पर इंडिया का फिनिश होता। और डीपी मनु नहीं गए थे, नहीं तो 1, 2, 3 तीनों पर इंडियंस आ सकते थे। इसी तरह तीरंदाजी में हम लोगों ने रिकर्व में देखा, कंपाउंड में देखा, किस तरह से ओजस देवताले के साथ साथ अभिषेक वर्मा, इन्होंने 1 और 2 पर गोल्ड और सिल्वर पर फिनिश किया। निशानेबाजी में, एथलेटिक्स में, हॉकी में, कबड्डी में, क्रिकेट में, शतरंज के टीम इवेंट्स में 2 सिल्वर मेडल आए। ब्रिज में, स्क्वाश में, घुड़सवारी में, सेपक तकरा में, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में मुखर्जी जो थी, उन्होंने चाइनीज़ प्लेयर को हराया था क्वार्टर फाइनल में, जो चैंपियन थी और नंबर 2 सीड थी, और फिर उन्होंने इवेंचुअली ब्रॉन्ज मेडल जीता। बॉक्सिंग में लवलीना बोर्गोहेन, फ्री स्टाइल कुश्ती में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा अंतिम पंघाल का, बहुत सारे पहलवानों का, ठीक है, ग्रीको रोमन में अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सका। तो ये प्रदर्शन ये प्रॉमिस देता है और ये बताता है कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं और भारत का स्पोर्ट्स जो है उसका अराइवल हो चुका है। वो जो प्रॉमिस था वो पोटेंशियल में बदल चुका है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि 1960s में साउथ कोरिया या ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने एक क्वांटम जंप लगाया था, उसी तरह से भारत एक क्वांटम जंप लगा रहा है और सभी 142 करोड़ भारतीय इसके लिए बहुत आनंदित हैं, बहुत रोमांचित हैं। और हम सभी के लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि भारत ने चीन में इतना अच्छा प्रदर्शन किया। जो शुरुआत हुई थी एशियन गेम्स की, तो आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं मिला था, बहुत सारे इश्यूज़ थे, लेकिन उसके बावजूद एक पार्शियल
बिहेवियर के बावजूद भारतीय टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है और जिस तरह से जूझने का, लड़ने का जज्बा दिखाया, चाहे 4x400 मीटर अपने रिले की टीम हो, हम लोगों ने उनसे कम्पीट किया एथलेटिक्स में भी। जैसे बहरीन और सऊदी अरबिया के जो एथलीट थे वो बेसिकली अफ्रीकन एथलीट्स थे। तो बहरीन ने जो 11 गोल्ड मेडल जीता है, बेसिकली अफ्रीकन एथलीट्स थे जो उनके लिए दौड़ रहे थे, या रशियन पहलवान भी इवन सऊदी अरबिया की ओर से लड़ रहे थे। और हमारे जो एथलीट्स थे उन्होंने उनको चैलेंज किया और 4x400 मीटर में गोल्ड जीता, बहुत सारे उसमें सिल्वर जीता। तो हम ये देखते हैं कि भारतीय टीम जो है वो अपने आत्मविश्वास में, अपने सेल्फ बिलीफ में बहुत आगे आ चुकी है और वर्ल्ड को, पूरे विश्व के सबसे अच्छे खिलाड़ियों को चुनौती देने के लिए तैयार है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है। और हम कुछ एक इवेंट्स में ही सीमित नहीं हैं, बल्कि हम बहुत सारे इवेंट्स में, किसी भी तरह के इवेंट्स में, चाहे जिम्नास्टिक हो, साइकिलिंग हो, तैराकी हो, कैनोइंग हो, तलवारबाजी हो, हर इवेंट में भारतीय एक्सेल कर रहे हैं। हर इवेंट में भारतीय कहीं ना कहीं जो टॉप लेवल है उस पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आर्चरी का तो परफॉर्मेंस इस पर बहुत ही अच्छा रहा। तो ये दिखाता है कि प्रॉमिस को, पोटेंशियल को डिलीवर कर रहा है, को डिलीवरी में बदल दिया गया है, परिणाम में बदल दिया गया है। और इस स्वर्णिम सफलता पर 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज की इस स्वर्णिम सफलता पर हम सभी देशवासी बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और ये मानते हैं कि भारत अब एक स्पोर्ट्स पावर बन चुका है। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो अपने बच्चे हैं, जो यंग पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट करें और 6 से 8 साल या 8 से 13 साल के बच्चों को उनके एप्टीट्यूड को देखते हुए आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें और एक बहुत अच्छा कैरियर, नेम, फेम, ग्लोरी, आपका यश, आपकी सफलता, देश का मान बढ़ाना, देश का गौरव बढ़ाना, सभी चीज़ें आपको एक साथ मिलेगी। तो एक बहुत अच्छी सफलता टेनिस में रोहन बोपन्ना को हम लोग नहीं भूल सकते, किस तरह से उन्होंने मिक्स डबल्स में गोल्ड जीता है। तो बहुत सारे स्टार्स जो अपने थे, जो ऑफ ऑल एजेस थे और ऑफ ऑल डिसिप्लिन थे और वेरियस बैकग्राउंड से आए थे, उन सभी को देखकर हम ये आश्वस्त हैं कि हमारा जो स्पोर्ट्स का फ्यूचर है और भारत एक अपनी शक्ति को स्पोर्ट्स में निश्चित रूप से अपने फीट को पाना जैसे होता है, अपने लय को पा रहा है। और भारत का जो प्रदर्शन है वो आगे हमें बहुत सारा प्रॉमिस दिलाता है कि पेरिस में जो ओलंपिक होगा या आगे जो जापान के नागोया में जो अगला एशियन गेम्स होगा, उसमें भारत और बहुत मजबूत दावेदारी पेश करेगा। और इस स्वर्णिम सफलता के लिए पुनः सभी एथलीटों को बधाई देते हैं और पूरा देश आज गौरवान्वित है एशियन गेम्स में भारत के इतने अच्छे प्रदर्शन के लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। नमस्कार, शुभ रात्रि।